ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी काव्य खंड की। तो इसके अंतर्गत जो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तर कराए। आज बात करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, यानी प्राचीन काल में हिंदी पद्य या काव्य का क्या इतिहास था। उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आप लोगों के सामने लेकर आए। बात करते हैं इसी के अंतर्गत पहले प्रश्न की कि हिंदी पद्य या काव्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए कि किन कालों में इनको विभाजित किया गया और उसकी समय सीमा क्या थी। तो इसका उत्तर ध्यान दीजिए। एक तरफ देखिए युग का नाम और दूसरी तरफ समय सीमा। तो युगों का नाम समझ लीजिएगा आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए पहला आदिकाल, इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। यह सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। और इसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसकी काल अवधि सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इसकी काल अवधि सन 1603 ईस्वी से 1643 ईस्वी से ये 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। इसी के बाद आधुनिक काल, जिसको वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, ये 1843 ईस्वी से और अब तक का समय। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न जो आदिकाल के बारे में जो प्रश्न है सुनिएगा। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहते हैं विशेषताओं को। तो क्या विशेषताएं थी? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। कल्पना की प्रचुरता, यानी कल्पना अत्यधिक होती थी। और इसके बाद में युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस एवं श्रृंगार रस का वर्णन। इसीलिए इस आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता था। इस काव्य को वीर रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण बनाया जाता था। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं तथा उनके कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। जो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं थी वे इस प्रकार थी। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। खुमान रासो दलपत विजय द्वारा लिखा हुआ, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ, परमाल रासो जगनिक द्वारा, बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, बात करते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से जानते हैं, वह भारत के किस हिस्से में और कब गाया जाता है? तो जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो उत्तर भारत में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करिए और अपनी कॉपी पर अवश्य लिखिए। धन्यवाद।